हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी पालक पनीर। पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो आइए देखते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। खड़े मसाले में हमें चाहिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, स्वादानुसार नमक, दही, कसूरी मेथी, तेल, कटी हुई टमाटर, कटे हुए प्याज, पनीर, कटी हुई पालक। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पर कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद कढ़ाई में हम कटी हुई अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसी के साथ हम 2 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट होने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिलाएंगे और उसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसे ढक के करीब 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। एक बार फिर से हम टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पालक डालेंगे। पालक को करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि पालक हमारा अच्छी तरह से पक जाए। पालक को हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। पालक को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि प्याज, टमाटर, पालक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद हम पालक को ढक के रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है और अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पर कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद तेल के अंदर डालेंगे एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी। थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। थोड़ी देर जीरा भुनने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर को हम तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काली मिर्च को थोड़ी देर भुनने के बाद अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब हम पालक के पेस्ट को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे रख देंगे। हम अपने पेस्ट को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा पेस्ट तले में लगे ना और अच्छे से भुने। अगर आपको लग रहा है आपका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दही ऐड करेंगे। दही हम इसलिए डालते हैं ताकि पालक पनीर में एक क्रीमी टेस्ट आए और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पालक पनीर में दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद हम पालक पेस्ट को 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हमारा पालक पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद हम पालक पेस्ट को 1-2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 2 मिनट होने के बाद हमारा पालक पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें कटी हुई पनीर ऐड करेंगे। हम सारी पनीर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को पालक के पेस्ट में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के बाद हमारी हैदराबादी पालक पनीर बनके तैयार है। देखने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रही है। पालक पनीर को थोड़ी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और कटी हुई धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी हैदराबादी पालक पनीर बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी क्रीम और कटी हुई धनिया के साथ। अब हमारी हैदराबादी पालक पनीर खाने के लिए तैयार है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.